शिव शंभो, जय 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 शिव शंभो। महाराज दक्ष श्राप दे रहे हैं भगवान शिव को। उस शिव को इसे त्रिलोकीनाथ कहते हैं। बहुत सारी बातें कही। अत से बोलने के बाद नंदी को बहुत अच्छा नहीं लगा। नंदी उठे और बोले, राजन, तुम समझ रहे हो तुम किसको कह रहे हो? तुम्हें मालूम है कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? ये वो त्रिलोकीनाथ है जिनसे पूरा त्रिलोक पल रहा है। तुम उनसे झगड़ा कर रहे हो जिससे पूरा का पूरा विश्व आराम, विराम और आयाम पाता है। शायद तुम अपने क्रोध में और अपने अहंकार में ये भूल बैठे हो राजन कि तुम किसे कह रहे हो। गजब का दावा, गजब किया है राजन तुमने। गजब का दावा है पापियों का, अजीब जिद पर संभल रहे हैं। का दावा है पापियों का, अजीब जिद पर संभल रहे। गजब का दावा है पापियों का, अजीब जिद पर संभल रहे हैं। गजब का दावा है पापियों का, अजीब जिद पर
बात मुद्दत से सुन रहे हैं, ये बात मुद्दत से सुन रहे हैं किसी भरोसे पे तुमसे भगवन, किसी भरोसे पे तुमसे भगवान लड़ रहे हैं मचल रहे हैं, लड़ रहे हैं मचल रहे हैं। गजब का दावा है पापियों का, अजीब ढंग से मचल रहे हैं, गजब का दावा है पापियों का, अजीब ढंग से मचल रहे हैं। उन्हीं से लड़ते हैं और झगड़ते, उन्हीं से लड़ते और झगड़ते, त्रैलोक के दिन से पल रहे हैं। गजब का दावा है पापियों का, अजीब ढंग से मचल रहे हैं। गजब दावा है पापियों का, अजीब ढंग से मचल रहे हैं। जय हो आपकी। किसी भरोसे पे तुमसे भगवन क्यों लड़ रहे हैं? यही तो एक भरोसा है मेरे नाथ कि तुम हमारे हो। हमारा प्रण है कि पाप कर ले, हमारा प्रण है कि पाप कर ध्यान से सुनना, हमारा प्रण है कि पाप कर ले, हमारा प्रण है कि पाप कर ले, तुम्हारा प्रण है कि पाप हर ले, तुम्हारा प्रण है कि पाप हर ले। तुम अपने वादे से हट रहे हो, तुम अपने वादे से टल रहे हो, हम अपने वादे पे चल रहे हैं। गजब का दावा है तुम अपने वादे से टल रहे हो, हम अपने वादे पे चल रहे हैं। अपने वादे से टल रहे हो, हम अपने वादे पे चल रहे हैं। गजब का दावा है पापियों का, अजीब ढंग से मचल रहे हैं। उन्हीं से लड़ते हैं और झगड़ते, उन्हीं से लड़ते हैं और झगड़ते, त्रैलोक के दिन से पल रहे हैं। नहीं है आंखों में अश्रुधारा, नहीं है आंखों में अश्रुधारा, कोई शर्मिंदगी थोड़ी है ये करने में। पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभवो, त्राहिमाम पार्वती नाथ सर्व पाप हरो भवो। नहीं है आंखों में अश्रुधारा,
शिव शंभो जय शिव शंभो जय शिव शंभो जय शिव शंभो जय शिव शंभो। राजस्थान की पावन धरा जयपुर में बाबा शिव की महिमा और दिव्य दरबार शक्तियों का आह्वान हो रहा है। जब तुमने उसे पहली बार चाहा था तो मैं नहीं था, तुम बीच में आए और उसके बावजूद मैं कह रहा हूं कि मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हारे विश्वास पर मुझे विश्वास। आप दिनांक 27, 28 और 29 सितंबर को सादर आमंत्रित हैं। स्थान है दीप स्मृति ऑडिटोरियम, शिप्रा पथ, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान। संपर्क करें। नंबर है 9936601255 9936601255। श्री सद्गुरुनाथ जी महाराज के प्रकल्पों में सबसे महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक शिव नगरी की स्थापना एवं बाबा शिव की महिमा कथा एवं गौ सेवा, वृद्धा आश्रम, शिशु बाल विकास, अन्न क्षेत्र, भोजन वितरण, गरीब कन्याओं का विवाह, निर्धनों को रोजगार की व्यवस्था के साथ साथ हॉस्पिटल, योग्य क्षेत्र, आयुर्वेद धाम, ध्यान भवन, सत्संग भवन, सेवा धाम, विश्रामालय, वेद विद्यालय एवं संग्रहालय, अनुसंधान भवन, रिसर्च सेंटर, ग्रंथालय और 27 नक्षत्रों के वृक्ष, भव्य प्रेमेश्वर महादेव की प्रतिमा, शिव परिवार मंदिर का भी निर्माण किया गया है। आपका संस्थान पूर्ण प्राकृतिक वातावरण, हरियाली और शांत प्रदायक क्षेत्र में स्थित है। यहाँ हजारों लोगों को भगवान शिव की भक्ति से जोड़ने के साथ साथ सतमार्ग पर चलना भी सिखाया जाता है। यहाँ वेद, वेदांग, पुराण, शास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद इत्यादि पर रिसर्च के साथ साथ शिक्षा का भी प्रबंध है। यहाँ रहने का अनुभव वैसा ही है जैसे शिव भक्त रहना चाहते हैं। आप इन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए, दान के लिए संपर्क करें 9936601255। अधिक जानकारी के लिए 8447832114। अजीब ढंग से संभल रहे हैं ये पाप, ये ताप और वो पाप हर संकट और मुसीबत का ये अजीबो गरीब नाता है जिस पर तुम्हें बहुत अधिकार होता है, जिस पे तुम्हें बहुत विश्वास होता है। आप उसी से झगड़ा कर पाते हो। शंकराचार्य जी लिखते हैं, अपराध परंपरा परम। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं अपराध परंपरा परम। ये मेरी परंपरा है अपराध करना, ये कोई नई बात नहीं है। मेरे बाबा करते थे, और जरा ध्यान से सुनना, मेरे पर बाबा भी करते थे, उनके भी पहले करते रहे होंगे लोग। मेरे पिताजी, मैं, मेरे बच्चे, उनके बच्चे, और ये सब चलता ही रहेगा क्योंकि ये परंपरा है। अपराध करना, गलतियां करना, ये मेरी गलती है, इसमें कोई अश्रुपात नहीं है। ये भरोसा है मेरे नाथ पर, मेरे भगवान पर, मेरे शिव पर, मेरे भोला पर, मेरे महादेव पर कि वो पाप हर है। एक बार हर हर महादेव कहने से, हर 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 महादेव, एक बार हर हर महादेव कहने से कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, तो हमारे क्यों नहीं नष्ट हो? दुनिया की सुनता है, हमारी भी सुनेगी। ये भरोसा और ये विश्वास हर रिश्ते को जीने की बात बताता है। भरोसे के ऊपर खरा कौन उतर सकता है? वही उतर सकता है जिसे सच में प्रेम करना आता है। प्रेम अपने आप में एक अलौकिक शक्ति है।
प्रेम प्रेम एक एहसास है। प्रेम प्रेम अपने आप में बहुत खास है। प्रेम उस फीलिंग का नाम है। जरा ध्यान से समझना, प्रेम प्रेम कोई अंग का नाम नहीं है। प्रेम प्रेम किसी भी वस्तु का नाम नहीं है। प्रेम प्रेम किसी आभूषण का नाम नहीं है। प्रेम प्रेम संपत्ति का नाम भी नहीं है। प्रेम क्या है? प्रेम एक एहसास है, एक अनुभूति है, एक सुखद आनंद का अनुभव है। किसी मां से पूछो, जब वो अपने बच्चे का आलिंगन करती है तो क्या मिलता है? उसे वो सुखद एहसास मिलता है प्रेम का। और ये मां केवल मनुष्य ही हो जरूरी नहीं है। जब गाय के पास बछड़ा जाता है तो वो गैया मैया का दूध अपने आप छलक उठता है। ये उसी प्रेम के एहसास का प्रतिरूप है। हाँ? जिस प्रकार से मौसम और ऋतुओं का प्रेम वृक्षों से होता है, जैसे ही वो मौसम आता है उस मौसम में वो वृक्ष वैसा फल देने लगते हैं। और फल के पहले वो सुखद एहसास करते हैं और पुष्प आते हैं। पुष्प क्या है? पुष्प प्रसन्नता का प्रतीक है। प्रेम जब मिलता है तुम्हें तो तुम पहले खुश होते हो, तुम प्रसन्न होते हो, तुम आनंदित होते हो। वो आनंद का प्रतिरूप है गाय का दूध, वृक्षों के फूल, पुष्प और फल। हाँ, सुगंध, गंध, आनंद, श्रृंगार। जब पृथ्वी पर आसमान से प्रेम रूपी जलवृष्टि होती है, जब धरा पर जल में वृष्टि होती है प्रेम रूपी, तो क्या होती है? पृथ्वी श्रृंगारित होती है, पुष्पित और फलित होती है, दर्शन दिव्य होता है। प्रेम वो सुखद एहसास है जिसमें रोना और हंसना एक जैसा लगता है। दुनिया में पहला एहसास है ये। उतना ही अंतरंगता रोने में है, उतनी ही अंतरंगता प्रसन्न होने में है। दोनों में समभाव होने की वजह से प्रेम प्रेम है। प्रेम में दर्द भी सुख प्रदान करता है। जब एक स्त्री को ममता मिलती है, जब एक स्त्री को मां बनने का परमात्मा अवसर प्रदान करता है, तो उस समय वो बहुत शारीरिक पीड़ा से पीड़ित होती है वो। लेकिन वो पीड़ा, वो दर्द, वो तकलीफ मातृत्व प्रेम के आगे शून्य हो जाता है। वो जो दर्द है, वो जो पीड़ा है, वो जो तकलीफ है उस समय की, वो जो दुख है उस समय का, वो प्रेम की वजह से शून्य हो जाता है। भगवान शिव जब प्रतिपादित कर रहे हैं, आपका जब विवाह होता है तो तुम दुनिया भर की बातें करते हो अपने जीवन साथी से। भगवान शिव का जब सती से विवाह हुआ तो मेरी शिव महापुराण कहती है, बाबा ने माता सती को प्रारंभ में केवल नीति, धर्म और सत्संग की बातें सुनाई। क्या सुनाया?
नीति, धर्म और सत्संग की बात सुनाई। इससे क्या फायदा है? वैवाहिक जीवन में सबसे आवश्यकता है ही क्या? सबसे आवश्यक है नीति, सबसे आवश्यक है धर्म और सत्संग। तुम गलती कहां करते हो? तुम गलती करते हो सबसे ज्यादा बड़ी कि तुम्हारे पास हर चीज का एक एक्सक्यूज है। एक्सक्यूज समझते हो? बहुत सारे लोग एक्सक्यूज नहीं समझते होंगे। एक्सक्यूज का मतलब है, कुछ लोग एक्सक्यूज को यथास्थिति का भान कराना भी कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जैसा था वैसा बता दिया। कुछ लोग एक्सक्यूज को बहाना कहते हैं। कुछ लोग एक्सक्यूज को अपनी नाकामी कहते हैं। कुछ लोग एक्सक्यूज को अपनी बुद्धिमानी कहते हैं। अब देखो, बंटते जाओ तुम सब, तुम अलग अलग भाग में बट रहे हो। तुम में से ही सब लोग हो, इनमें से कुछ लोग अपनी बौद्धिक क्षमता कहते हैं एक्सक्यूज को। कुछ लोग अपनी उपलब्धि बताते हैं एक्सक्यूज को। मैंने उनसे ये कहा, फिर उन्होंने ये कहा, फिर उन्होंने ऐसा कह दिया, फिर उन्होंने ये कहा। अरे महामूर्खों, तुमने ये कहा, उन्होंने वो कहा, उन्होंने ये कहा, इसके बजाय ये बताओ ना तुमने किया क्या है। एक स्त्री अगर ये बताए कि सुबह मैं गई, मैंने डब्बा खोला, आटा निकाला, छानने लगी, बहुत सारे कीड़े थे उसमें, बहुत सारा चोकर निकला, फिर मैंने पानी डाला, थोड़ा ज़्यादा हो गया था, फिर मैंने और आटा डाला, गूंधा, आटा थोड़ा ज़्यादा सन गया, रोटी मैंने थोड़ी बड़ी बनाई, फिर मैं तुम्हें वही रोटियां खिला रही हूं जिसमें काफ़ी सारे कीड़े थे, छान दिया है, निकाल दिया है, एक आध बहुत महीन वाला रह गया होगा तो नहीं कह सकते, खा लीजिए प्लीज। नहीं, सब्जी को भी जो खराब होती है ना, उसे काट कर, साफ करके, धुल के, सुव्यवस्थित करके, बढ़िया पका के, अच्छा स्वादिष्ट बनाकर तुम्हारे सामने रखा जाता है। आज तक कभी भी तुम्हारे, जिस समय तुम खाना खाने लगे उसी समय लेके, ये बैंगन जो खा रहे हो ना, इसमें ये देखो ये कीड़े निकले थे, अब खाओ ना। ये वही भिंडी है, इसमें इतने लंबे लंबे कीड़े निकले, आज खाइए ना प्लीज। इस कीड़े को देखते रहना बस। ये वही भिंडी है। ये रोटी जो खा रहे हैं इसमें घुन थे, सब साफ कर दिए, वैसे थोड़ी बहुत सुगंध रह गई होगी। तुम्हें आज तक ये सब नहीं कहा गया, क्यों? क्योंकि पहली गुरु तुम्हारी मां, उसने कभी नहीं तुम्हें ये सब बताया। तुम्हें हमेशा खूब खराब चीजें हटाकर अच्छी चीजें साफ सुथरी कर सुव्यवस्थित कर तुम्हें खिलाया। उसने अपने प्रेम में तुम्हें यह सिखाने की कोशिश की, मेरे शिशुओं, सार सार गहेलियो थोथा दे उड़ाई। बहुत सारा दूध है तुम्हारे पास, उसका मक्खन निकाल लीजिए, तत्व निकालने की कोशिश कीजिए। तुम्हारे जीवन में एक्सक्यूजेस बहुत सारे हो सकते हैं। आज तुम क्यों नहीं पास हुए? क्योंकि मेरे घर में ना रूम अलग नहीं है हमारा पढ़ाई करने का। मैं
पढ़ता, सबके साथ बैठना पड़ता है, इसलिए पढ़ाई नहीं हो पाई और हम पास नहीं हो पाए। तुम क्यों पास नहीं हुए जी दूसरे व्यक्ति? हम इसलिए पास नहीं हो पाए क्योंकि हमारी कॉपी जो थी, हमारी जो बुक थी, उसके ऊपर कवर चढ़ाने के पैसे नहीं थे। हम उसको अच्छे से कवर वबर नहीं चढ़ा पाए। उसमें जिस तरह से प्रेम बढ़ना चाहिए था किताब के प्रति नहीं हो पाया। किताब ऐसी ही आई थी वैसी ही रखी रही, हम पढ़ ही नहीं पाए। इसी चक्कर में कवर ही ढूंढते रहे पूरा साल। सुबह क्यों नहीं उठे? क्योंकि रात में से देर से सोए थे। देर से क्यों सोए थे? क्योंकि सुबह देर से उठे थे। सुबह क्यों नहीं उठे? क्योंकि देर से सोए थे। देर से सोए क्यों? क्योंकि देर से उठे थे। अब करें क्या? दोनों तरफ तो एक्सक्यूज है। देर से क्यों सोए? क्योंकि देर से उठे थे। देर से उठे क्यों? क्योंकि देर से सोए थे। करें क्या? तुम मोटे क्यों हो? क्योंकि मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाता, समय नहीं मिलता। तुमको समय क्यों नहीं मिलता? क्योंकि मैं हर काम धीरे से करता हूं, धीमे धीमे करता हूं, क्योंकि मैं मोटा हूं ना। जीवन में एक्सक्यूज देना तुम्हारी नाकामी का पहला सोपान है। पहला सोपान मतलब सीढ़ी होती है, पहली सीढ़ी है। मैंने उनसे पूछा नहीं था, उन्होंने अपने आप ये बात मुझे बताई। अच्छा, उन्हें तो स्वप्न आ रहा था ना। भगवान शिव ने पहले क्रम में माता सती को सांसारिक नीति के बारे में बात करी। देवी सती, ये नियम है। और देवी सती, ये प्रतिपादन, ये पुराण और ये शिव कथा जो भी सुनेंगे, उनके जीवन में परिवर्तन पहले दिन से आएगा। शिव महापुराण में सब मिलाकर के 12 खंड और 12 भेद हैं। शिव महापुराण जो आदिकाल में थी, उसमें 1,00,000 श्लोक थे और 12 खंड थे। कालांतर में वेद व्यास जी ने उसमें संशोधित कर 24,000 श्लोकों की एक प्रति बनाई, जिसका नाम शिव महापुराण है। शिव महापुराण में वो क्रमशः 12 खंड आपको बता रहा हूं। पहला है विद्वेश्वर, फिर है रुद्र, फिर विनायक, फिर उमा, फिर मात्र, फिर एकादश रुद्र और कैलाश शक्ति, कोटि रुद्र, सहस्त्र कोटि और वायुवीय एवं धर्म इत्यादि मिलाकर 12 खंड हैं। जिसमें से पहले में 10,000, फिर 8,000, 3-4 में, फिर 13,000, फिर 6,000, फिर 3,000, फिर 9,000, फिर 11,000, फिर 4,000, फिर 12,000, क्रमशः सब मिलाकर के 1,00,000 होता है। ये पूरी की पूरी संख्या में भगवान शिव ने सिर्फ और सिर्फ आपको कैसे जीना चाहिए और आपके जीवन में क्या प्रमुख उद्देश्य हैं, उनके बारे में बात करी है। आगे चलकर वेदव्यास ने इसे 7 खंड में भाषित किया, प्रतिपादित किया, सांसारिक लोगों के लिए उपलब्ध कराया, जिसमें से 7 संहिताएं हैं। पहली है विद्वेश्वर संहिता, फिर है रुद्र संहिता, फिर है शतरुद्र संहिता और फिर कोटि रुद्र, फिर उमा संहिता है और कैलाश संहिता और वायवीय संहिता। ये 7 संहिताएं हैं। इसमें सब में मिलाकर के 24,000 श्लोक हैं और ये 24,000 श्लोक
आपके अपने जीवन को कैसे बेहतर बनाया जाए उस दिशा में बताने के लिए हैं। शिव महापुराण महात्म्य में पहले आपने सुना पंडित देवराज के जीवन में इतने सारे दोष होने के बावजूद बहुत पाप कर्म करने वाला एक पंडित अंत में सिर्फ उसकी मां की सबसे अच्छी आदत कि वो भगवान शिव को एक लोटा जल रोज जरूर चढ़ाती। सिर्फ बाबा की भक्ति की वजह से उसे शिवलोक मिला। उसी में आपने सुना चंचला और उसका पति विदुंग अत्यधिक पाप कर्म करने के बावजूद भी शिव भक्ति से, शिव कृपा से शिवलोक में रहने का अवसर मिला और चंचला को तो माता पार्वती की सखी होने का भी भाव मिला, वो भी उसको अवसर मिला। विदुंग को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने में भी चंचुला का बड़ा धर्म था। ये सारी की सारी चीजें आपके अपने जीवन में आपको एक महत्वपूर्ण बात समझाती हैं। सुनी, एसी बंद है, एसी एक बार उठा तो कम से कम आएगा तो पता चल जाएगा। नहीं ठीक, हाँ ठीक है, आएगा तो कम से कम चल तो जाएगी ना। आगे वेद व्यास जी लिखते हैं, सूत जी सौनकादिक ऋषियों से कह रहे हैं, भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र नारद जी तपस्या में रत थे। तपस्या कर रहे थे और उनकी तपस्या भंग करने के लिए कामदेव पहुंचे और कामदेव ने प्रयत्न किया कि महात्मा नारद की तपस्या भंग हो जाए। किंतु ऐसा नहीं हो सका। उस स्थान की महिमा, नारद के ऊपर काम का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। नारद की तपस्या संपूर्ण हुई। इस बात से नारद को बहुत आनंद और अभिमान हुआ। दुनिया में एक और महत्वपूर्ण बात, यथासंभव आप तप करें, आप जप करें, आप साधना करें, आप पूजन करें, इसमें कोई खराब बात नहीं, बहुत अच्छा है ये तो। ऐसा करने से आपको श्रेष्ठता मिलती है। भगवान शिव के ऊपर जिसने एक लोटा जल भी चढ़ाया है, कभी आपने भगवान शिव पर बिलपत्र, समीपत्र और तुलसी इत्यादि समर्पित की है। यद्यपि तुलसी के पत्ते नहीं, मंजरी चढ़ानी चाहिए भगवान शिव पर। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो ये आपकी श्रेष्ठता को बढ़ाता है। बाबा शिव पुराण में स्वयं ये बात कहते हैं कि जो भी मेरी भक्ति करता है उसे मैं वो सब कुछ प्रदान करता हूं। भोग चहे तो भोग दे डारूं, मोक्ष चहे तो मोक्ष दे डारूं।
भक्त तो न लेन न देन करें, इनको न टारो जाए। बस वही एक थोड़ी तकलीफ आती है, बोले ये कुछ तो नहीं चाहते। जो भी जो चाहता है, भक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, भोग चाहिए, विलासता चाहिए, धन चाहिए, वैभव चाहिए, संपत्ति चाहिए, बोले मैं देता हूं। जो शिवपुराण के सहारे बैठते हैं, जो शिवपुराण की महिमा सुनते हैं, उन्हें मैं सब कुछ प्रदान करता हूं, ऐसा भगवान शिव कह रहे हैं। लेकिन जिसे अभिमान है, जिसे घमंड है किसी बात पर, और अभिमान सिर्फ उतनी बात का नहीं होता, ध्यान से समझना। अभिमान को तुम ये मत समझना कि जो केवल अपने धन और वैभव को प्रदर्शित कर रहे हैं। अभिमान बहुत तरीके के होते हैं। शिव महापुराण में इस बारे में बड़ा विस्तृत चर्चा है। अध्याय 4, 5, 6, 7 में लगातार केवल और केवल अभिमान पर चर्चा की गई। किसी को अपने रूप का अभिमान है, किसी को लगता है कि मैं बहुत सुंदर हूं, मैं बड़ा स्वरूपवान हूं, मेरी कदकाठी, मेरी बॉडी, मेरा आवरण और मेरी आकृति और मेरा सौंदर्यता बहुत पर्याप्त मात्रा में दिव्य है, और इसकी वजह से पूरा विश्व लालायित होता है। किसी को ऐसा लग सकता है। बाबा शिव कहते हैं जिन्हें भी ऐसा लगता है वो एक बार कहीं ऑपरेशन करते हुए किसी को देखें, और जैसे ही ये ऊपर की खाल हटेगी, असली सुंदरता अंदर से निकलेगी, और वो देखकर आपको बहुत अच्छा नहीं लगेगा। ये जितनी भी सौंदर्यता है, ये जितनी भी सुंदरता है, ये सब मेरे नाथ का दर्शन है मात्र। क्योंकि सुंदर कौन है? सुंदर शिव है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, शिव ही सत्य सत्य है, और शिव ही दिव्य है। सत्य, शिव, सुंदर, और ये संपूर्ण है, और कोई कुछ नहीं। तो जिन्हें सुंदरता पर बहुत अभिमान है, उन्हें ये समझना चाहिए कि ये कुछ समय का है, ये कुछ काल का है, कुछ दिनों बाद ये समाप्त हो जाने वाला है। किसी को अपनी वाणी पर बड़ा अभिमान है, मैं अच्छा बोलता हूं, या मैं अच्छा गाता हूं, या अच्छा मैं सुनता हूं, या अच्छा मैं समझता हूं, मैं बहुत बुद्धिमान हूं, मैं बहुत ज्ञानी हूं, मैं बड़ा श्रेष्ठ हूं, मैं बड़ा श्रेष्ठ हूं, और मुझ में ये चीज बड़ी खास है। जब भी ऐसा मन में आए, तत्काल ये समझना कि तुमसे भी बड़ा कोई होगा, तुमसे भी श्रेष्ठ कोई होगा। एक नगर में एक संत गए। उन्होंने देखा एक स्त्री बड़ी सुंदर है और बहुत अच्छी लग रही है, बहुत दिव्य छवि है उसकी, उसको निहार रहे थे।
उस लड़की ने कहा कि महात्मा क्या देख रहे हैं, किस बात से आप लोभित हो रहे हैं? मेरा रूप, मेरा लावण्य, मेरी सुंदरता, मेरा श्रृंगार, आप किसके प्रति आकर्षित हो रहे हैं? आप तो महात्मा हैं, आपको तो सिर्फ और सिर्फ भगवान के चरणों में ध्यान लगाना चाहिए। आप कहां लालायित हो रहे हैं? मैंने तो सुना है कि संतों को किसी भी प्रकार की वासना में नहीं जाना चाहिए। मैं युवा हूं, मैं सुंदर हूं, मैं अच्छी दिखती हूं, कहीं आप मेरी सौंदर्यता में प्रभावित तो नहीं हो रहे? वो बोलती गई, संत सुनते गए। जब उसका बोलना बंद हुआ तो वो मुस्कुराए और बोले, हाँ, मैं कुछ देर के लिए तुम्हारी सुंदरता को देख तो रहा था। हाँ, मैं कुछ क्षणों के लिए तुम्हें देखा तो सही, लेकिन तुमको नहीं। मैं तो ये सोच रहा था, तुम कितनी सुंदर हो, अगर बनाने वाला मिल जाए, जिसने तुम्हें बनाया है वो कितना सुंदर होगा। हाँ, जिसकी रचना इतनी सुंदर है वो स्वयं कितना सुंदर होगा। मैं उसकी सुंदरता का दर्शन कर रहा हूं, मैं उसे ध्यान दे रहा हूं। एक से एक बड़ी बड़ी अदाकाराएं जो अपने समय में बड़ी सुंदर थीं, आज उन्हें देखिए, उनकी सुंदरता नहीं है। जो चीज कल थी आज नहीं है, आज है कल नहीं होगी। तो समाप्त हो जाने वाली चीजों के प्रति लोभ है क्या तुम्हारा? उस पर अभिमान है। और अभिमान इतना ही नहीं, अब मैं ऐसी बात कहने जा रहा हूं जिस पर तुम लोगों को थोड़ी देर यकीन कम होगा। दुनिया में बड़ी संख्या में लोग हैं जो महामूर्ख हैं, और उन महामूर्खों को अपनी जय शिव शंभो, जय शिव शंभो, जय शिव शंभो, जय शिव शंभो, जय शिव शंभो। राजस्थान की पावन धरा जयपुर में बाबा शिव की महिमा और दिव्य दरबार शक्तियों का आह्वान हो रहा है। जब तुमने उसे पहली बार चाहा था तो मैं नहीं था, तुम बीच में आए, और उसके बावजूद मैं कह रहा हूं कि मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हारे विश्वास पर मुझे विश्वास। जय शिव शंभो, जय शिव शंभो। आप दिनांक 27, 28 और 29 सितंबर को सादर आमंत्रित हैं। स्थान है दीप स्मृति ऑडिटोरियम, शिप्रा पथ, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान। संपर्क करें। नंबर है 9936601255, 9936601255। श्री सद्गुरुनाथ जी महाराज के प्रकल्पों में सबसे महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक शिव नगरी की स्थापना एवं बाबा शिव की महिमा कथा एवं गौ सेवा, वृद्धा आश्रम, शिशु बाल विकास, अन्न क्षेत्र, भोजन वितरण, गरीब कन्याओं का विवाह, निर्धनों को रोजगार की व्यवस्था के साथ साथ हॉस्पिटल, योग्य क्षेत्र, आयुर्वेद धाम, ध्यान भवन, सत्संग भवन, सेवा धाम, विश्रामालय, वेद विद्यालय एवं संग्रहालय, अनुसंधान भवन, रिसर्च सेंटर, ग्रंथालय और 27 नक्षत्रों के वृक्ष, भव्य प्रेमेश्वर महादेव की प्रतिमा, शिव परिवार मंदिर का भी निर्माण किया गया है। आपका संस्थान पूर्ण प्राकृतिक वातावरण, हरियाली और शांत प्रदायक क्षेत्र में स्थित है। यहाँ हजारों लोगों को भगवान शिव की भक्ति से जोड़ने के साथ साथ सतमार्ग पर चलना भी सिखाया जाता है। यहाँ वेद, वेदांग, पुराण, शास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद इत्यादि पर रिसर्च के साथ साथ शिक्षा का भी प्रबंध है। यहाँ रहने का अनुभव वैसा ही है जैसे शिव भक्त रहना चाहते हैं। आप इन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए, दान के लिए संपर्क करें 9936
601255। अधिक जानकारी के लिए 8447832114। मूर्खता पर अभिमान है। उन्हें लगता है कि मैं बहुत बुद्धिमान हूं। यह भी तो एक अभिमान है। दुनिया का सक्सेस रेट इतना कम क्यों है? विश्व में सारे के सारे लोग गूगल के जैसे क्यों नहीं है, या गूगल के मालिक जैसे संपन्न क्यों नहीं है? माइक्रोसॉफ्ट के मालिक जैसे सफल क्यों नहीं है? क्यों दुनिया में टाटा, अंबानी और बहुत जो बड़े 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 धनाढ्य लोग हैं, वैसे सारे लोग क्यों नहीं? उनके आसपास क्यों नहीं? क्या खास बात है उनमें? क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में वो लोग हैं जो अपने को परिवर्तित नहीं करना चाहते, जो अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते। उन्हें लगता हम जैसे हैं ऐसे बहुत ही अच्छे हैं। उन्हें कभी अवसर मिले अपनी स्वयं की बखान करने की, तो जरा सुनना कितना बखान करेंगे। अरे मैंने उनके लिए तो ये कर दिया था, मतलब मैं नहीं होता तो वो ही नहीं होते। अरे साहब, तुम बहुत सारी जगहों पे नहीं हो तो क्या वो सब नहीं। तुम जिस दिन श्रेष्ठ होगे उस दिन तुम्हारी श्रेष्ठता, तुम्हारा बल तुम्हारे अंदर भी दिखेगा, दूसरे में ही नहीं, तुम में भी। मैंने किसी को बहुत सारा परफ्यूम, सेंट और सुगंध बेची है, तो मेरे कपड़े भी सुगंधित हो गए होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। सुगंध बेचने वाला जब सुगंध बेचता है तो उसके खुद के कपड़े बहुत सुगंधित हो जाते हैं। वो जगह सुगंधित हो जाती है जहां पर वो सुगंध रखी जाती है। तो तुम सुगंधित क्यों नहीं हुए? इसका मतलब तुम भ्रम में हो, तुम उस अभिमान में हो। इसे तुम बुद्धिमानी समझ रहे हो, वो तुम्हारा अभिमान है। और एक खास बात, माता सती के जीवन में तकलीफ तब आई जब उन्होंने बाबा शिव की बात नहीं सुनी, नहीं समझी। नारद को यह बात नहीं मालूम है। नारद को यह लग रहा है कि मैंने काम को जीत लिया है। नारद को यह नहीं पता ये वही जगह है, ये वही स्थान है जहां पर बाबा शिव ने काम को भस्म किया था। उस स्थान की महिमा है कि उस पूरे के पूरे क्षेत्र में काम प्रवेश ही नहीं कर सकता। काम का प्रभाव, काम का प्रताप उस क्षेत्र में पड़ ही नहीं सकता। ये बात नारद को नहीं पता, या पता होकर के भी हम लोग तो वो लोग हैं ना कि हम अच्छी चीजें नहीं पता करना चाहते। हम आत्म प्रशंसक लोग हैं, हमें अपनी प्रशंसा अच्छी लगती है। हम तो अपने बारे में अच्छा बोलना, कहना, सुनना चाहते हैं। अब नारद सब जगह ज्ञान बखान रहे हैं। मैंने काम को जीता है। और ये बखानते बखानते वो कैलाश पहुंचे, बाबा शिव को प्रणाम किया। बाबा प्रणाम करता हूं, मैं तपस्या करके पूर्ण करके आया हूं। आओ नारद, आओ मुनिश्रेष्ठ, पधारो, बैठो। कैसे हो तुम? मैं ठीक हूं बाबा, आपके चरणों में निवेदन कर प्रणाम कर रहा हूं। हाँ, मुनिराज पधारिए, बैठिए। कहिए, सब कुशलता है, सब कुशल क्षेम तो है ना नारद? और सुना है कि आपने बहुत बड़ा तप किया है और काम को जीत लिया है। बाबा मुस्कुरा कर बोले। अब नारद शुरू हो गए। हाँ बाबा, आपके आशीर्वाद से मैंने बड़ा काम किया है और जीत ही नहीं लिया, आपको तो भस्म करना पड़ा था, मैंने तो उसे जीत लिया है।
प्रभु आपका ही आशीर्वाद है। मैंने भस्म नहीं किया उसे आने ही नहीं दिया अपने पास, उसका प्रभाव पड़ने ही नहीं दिया अपने ऊपर। मैं ऐसी तपस्या कर रहा था, मेरे तप के प्रभाव से काम वहां प्रवेश ही नहीं कर सका। बहुत देर सुनते रहे बाबा, खूब आनंद से, खूब बड़ी बड़ी बातें कराकर नारद को और प्रोत्साहित कर करके सुनते रहे। नारद से और मानो सब कहलवाना चाहते थे बाबा, सब कहलवा लिया। जब नारद सब बोल चुके, अपनी हर बात कह चुके, जब नारद ने हर पूरा का पूरा उपाख्यान वर्णित कर लिया, जब कोई कसर नहीं रखी नारद ने, तो बाबा ने कहा, नारद तुम तपस्वी हो, तुम मुनि हो, तुम योगी हो, तुम यति हो, तुम महात्मा हो, तुम संत हो, तुम पर अभिमान न छू जाए। मैं बड़ा स्नेह से कह रहा हूं, तुम्हारे प्रति बहुत आदर है नारद, तुमसे बहुत प्रेम करता हूं मैं, तुमसे बहुत ज्यादा लगाव रखता हूं मैं, क्योंकि तुम भगवान विष्णु का मनन करते रहते हो, हमेशा उनका नाम स्मरण करते रहते हो। क्योंकि ब्रह्मा और विष्णु को मैंने ही जन्म दिया है, ब्रह्मा और विष्णु का मैंने ही निर्माण किया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है नारद कि तुम भक्त हो। मैं तुम्हें स्नेहवश कह रहा हूं, ये बात तुमने जो मुझे कही ये किसी और को मत कहना। जो मुझे कहा मुझे बड़ा अच्छा लगा, लेकिन नारद ये बात तुम किसी और को मत कहना। नारद ध्यान रहे, इस संदर्भ में किसी से बात मत करना। जी जी बाबा, जैसा आप कहें। नारद वहां से निकले और ऐसा माया में पड़े हुए थे नारद कि नारद को लगा शायद बाबा को ईर्ष्या है मुझसे, बाबा को ये लगता है कि नारद ने बाबा से बड़ा काम किया है, इसलिए किसी को मत कहना। अब नारद को ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें कोई दिशा दिखा रहा है। श्री शिव महापुराण कहती है कि जिस पर संकट आने वाला होता है उसकी मति पहले खराब हो जाती है, उसकी बुद्धि पहले खराब हो जाती है। तेहि विधिना दारुण दुख देहि, तेहि की मति पहले हरि लेहि। जिसको तकलीफ देने वाले होंगे उसकी मति, उसकी बुद्धि, उसका विवेक पहले से हरण कर लेते हैं। नारद के साथ वैसा ही हो रहा है। नारद तत्काल ब्रह्मलोक जाकर के ब्रह्मा को प्रणाम किया, पिताश्री प्रणाम करता हूँ, ब्रह्मदेव प्रणाम करता हूँ, ब्रह्मण्ड आपके चरणों में बारंबार नतमस्तक हो प्रणाम कर रहा हूँ, मैंने बहुत बड़ा काम किया है। नारद ने वैसा ही उपाख्यान, वैसा ही आत्म वर्णन, आत्ममनन और आत्म प्रशंसा वैसी ही जाकर के ब्रह्मा जी के सामने भी करने लगे। ब्रह्मा जी भी सुना। ब्रह्मा जी ने अपनी माया से अपने ध्यान में सब देख लिया, सब समझ गए और नारद को समझाया, नारद तुम मेरे मानस पुत्र हो, मेरे सभी पुत्रों में तुम्हें मैं सबसे श्रेष्ठ समझता और मानता हूं, स्नेहवश कह रहा हूं। ये बात मुझे तो कहा, भगवान विष्णु को मत कहना। जी आपको प्रणाम करता हूं। नारद बाहर आए। नारद को यह लगा, अच्छा दो देवों को पता चल गया है, तीसरे को ना पता चलने पाए। मेरा यश, मेरा गुणगान, मेरा किया हुआ दिव्य कार्य तीसरे देव को क्यों नहीं पता चलना चाहिए।
मैंने किया है। और अगर दर्शन अच्छा हो तो प्रदर्शन करना ही चाहिए, विचार अच्छे हो तो प्रचार करना ही चाहिए। मैं क्यों नहीं प्रचार करूं? मैंने अच्छा काम किया है, मैं तो प्रचारित करूंगा इसे। वो तत्काल जाकर के विष्णु लोक पहुंचे और सीधा नारद की एंट्री बिल्कुल स्पेशल है हर लोक में, कोई रोकता नहीं नारद को। नारद सीधा हर लोक में जाते हैं। क्यों? क्योंकि नारद सबसे पहले भगवान शिव के भक्त हैं। नारद के पास स्पेशल पास है। नारद कुछ और करे न करें, वीणा पर नारायण और मन में भगवान शिव को बसा कर रखते हैं। इसलिए इनकी स्पेशल एंट्री है सब जगह। जैसे ही विष्णु लोक पहुंचे, भगवान विष्णु ने पहले ही सब जान लिया और मुस्कुराए, बोले नारद, तुम्हारे यश का गान हो रहा है तीनों लोकों में, तीनों लोक में तुम्हारी जय जयकार हो रही है, और मैंने सुना है तुमने काम को जीत लिया है। बोले हाँ प्रभु, मैंने तो भस्म भी नहीं किया, उसका प्रभाव मैंने अपने ऊपर नहीं पड़ने दिया, काम का प्रभाव मेरे ऊपर पड़ा नहीं, मैंने उसे जीत लिया है। मैं तपस्वियों में सबसे श्रेष्ठ हूं प्रभु, आपके ही चरणों का प्रसाद है, आपकी दिव्य कृपा से मैं ये काम कर पाया हूं। भगवान मुस्कुराए, बहुत देर तक नारद से यहां वहां की बातें करते रहे और नारद को इस प्रकार से भ्रमित किया कि नारद देवलोक के बजाय अनन्य लोकों में जा जा करके अपना यशगान स्वयं गाने लग गए। जो नारद केवल भगवान का गुणगान करते थे, आज वो आत्म प्रशंसा कर रहे हैं सब जगह जा जाकर। जब आपके जीवन में सबसे बड़ा संकट आने वाला होता है तो क्या होता है? सबसे पहले आप आत्म प्रशंसक हो जाते हैं, और आप ही नहीं, आपके आसपास बड़े चापलूस पैदा हो जाते हैं, आपकी बड़ाई करने वाले, आपको खूब अच्छा अच्छा बताने वाले। और ध्यान रखना, इंसान के पतन का सबसे बड़ा कारण है, इंसान खत्म हो ही तब सकता है, भगवत कृपा है कि आपको आपके आसपास सुधारने वाले लोग मिले, ईश्वर की कृपा है। ये बाबा की महती अनुकंपा है कि कोई सुधारने वाला मिले आपको, कोई संभालने वाला मिले। तुलसी बाबा कहते हैं, वो इंसान जो तुम्हारी प्रशंसा करके तुम्हें खराब कर रहा है, उससे ज्यादा अच्छा है वो जो तुम्हारी बुराई करके तुम्हें अच्छा कर रहा है। चिकिंदकनियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। जो निंदा कर रहे हैं तुम्हारी, तो तुम्हें ठीक करना चाहते हैं, जो तुम्हें बेहतर बनाना चाहते हैं, आप उनके प्रति थोड़ा भाव अच्छा रखना, उनके प्रति थोड़ा प्रेम रखना। और जो मच्छर प्रजाति के लोग हैं, आपको पता मच्छर क्या करता है? सबसे पहले मच्छर सबसे पहला काम करता है, आपके पैरों में काटना शुरू करता है। क्या करता है सबसे पहले? मच्छर सबसे पहले कहां काटता है? आपके पैरों में काटता है। फिर क्या करता है? फिर कान में आके गुनगुन 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 करता है। और फिर क्या करता है?
फिर भैया यहां वहां जहां तहां बैठकर आपका खून पीता रहता है, तो बचकर रहना। ऐसे लोग हम सबके आसपास बैठे हैं, ऐसे लोग तुम्हारे आप भी आसपास में होंगे। जब तुम अपने बारे में, ध्यान से समझना, जब तुम अपने बारे में लोगों को बता रहे हो, जब तुम अपने बारे में लोगों से डिस्कशन कर रहे हो, मंत्रणा कर रहे हो, तो तुम समझना कि तुम एक अपराध कर रहे हो, और इस अपराध को सोच समझ कर करना। क्योंकि सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास, ये तीन ऐसे होने चाहिए जो उनके अंदर भय नहीं हो, निश्चिंत होकर बोलें ये गलत है, ये सही नहीं है, ऐसे ऐसे होना चाहिए और इसको ऐसा होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है तो तुम समझना तुम्हारे पतन का कारण है ये। जितना हो सके यथासंभव प्रयत्न कीजिए। आप अपनी बातें किनको शेयर कर रहे हैं, किनको बता रहे हैं, इस बात पर ध्यान रखना। किसको बताना है? अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति को, जो तुमसे बेहतर हो, जो तुमसे श्रेष्ठ हो, जो तुमसे बेहतर हो, जो तुमसे अच्छा हो, उसी को बताना। तुम क्या करते हो? तुम अपने समकक्ष लोगों को बताते हो, अपने से नीचे लोगों को बताते हो। उनकी बुद्धि उतनी ही है, जरा ध्यान देना, तुम्हें वही ज्ञान देंगे जो उनके पास है। हमेशा जब तुम्हें कुछ लेने की जरूरत होती है तो तुम बड़ी चीज लेने की कोशिश क्यों नहीं करते? छोटी चीजों में क्यों संतुष्ट हो जाते हो? अपने बराबरी में तो अपने संकट पे जब तुम परामर्श ले रहे होते हो तो तुम एक और अपराध कर रहे होते हो। फिर तुम ठीक नहीं हो पाओगे। क्यों? क्योंकि वो तो बुरे हैं ही हैं, आपको भी बुरा ही बना लेंगे। वो तो वही कर रहे हैं अपने जीवन में जिससे उनके जीवन में पतन हो रहा है, आपके भी जीवन में वो वही कराएंगे जिससे आपका पतन होगा। आपने कभी सुना है कोई भी चैन स्नैचर, जो चैन खींचते हैं, जो चोरी करते हैं, जो किसी का कुछ छीन लेते हैं, आपने उनको चैन पहने हुए नहीं देखा होगा। वो जीवन भर चैन नोचते ही रहेंगे, और जिसकी खिंच गई, जिसकी छिन गई, वो फिर दोबारा बनवा लेगा। मेरा भगवान, मेरा शिव उसे फिर से व्यवस्था करके देता है, वो फिर चैनधारी हो जाता है, और खींचने वाला वहीं वहीं रह जाता है। तुम किससे पूछते हो? तुम किससे ज्ञान ले रहे हो? आपको मालूम है, हर चौराहे पर, हर पान की दुकान पर, हर चाय की टपरी पर ज्ञानी बैठे हैं। पर ध्यान रहे, शिव भक्तों, ज्ञान लेना मत। ज्ञान देने वाले हर चाय की और हर पान की दुकान पर बैठे हैं, लेकिन ज्ञान लेने वाले अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तक जा रहे हैं। देने वाले नहीं चाहिए, अच्छे लेने वाले चाहिए तुम लोगों जैसे। गुण ना हैरानो, गुण ग्राहक हैरानो है। तुम जैसे श्रेष्ठ लोग चाहिए, तुम लोगों जैसे अच्छे लोग चाहिए। जब तक तुम सब इस पक्ष में हो, इस दिशा में हो, इस संदर्भ में हो कि तुम्हें भगवान शिव की भक्ति की आस है, तब तक कोई तकलीफ नहीं हो सकती। एक बूढ़ी मैया बड़े संकटों से अपने परिवार को पाल रही हैं। एक बूढ़ी मैया बिना अपने पति के, बिना किसी सहारे के, बिना किसी धर्म के, बिना किसी धन के अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही है। और
घर में जब पकवान कुछ बनता है, कुछ भोग बनता है, कुछ भोजन बनता है, तो उनके ही घर में एक बिलपत्र का पेड़ है, उसके नीचे एक कंकड़ रखा है, बस उसी पर रख देती है, क्योंकि मंदिर जाने का समय नहीं है। बच्चे बहुत अच्छे नहीं हैं, बहुत श्रेष्ठ नहीं हैं। बच्चे कुछ अच्छा कर्म नहीं करते, क्योंकि कुल दूषित है ना, तो बच्चे कुछ पाप कर्म में हैं, कहना नहीं मानते, बात नहीं समझते, पर माँ का दिल है, वो सबके साथ बड़ा संभाव करती, वो बड़ा संभाव करती और सबका बड़ा अच्छा पालन पोषण करती, जो उनसे बन पाता यहाँ वहां से मांग के जांच के जैसे व्यवस्था बनती अपने बच्चों का पालन पोषण करती। और यथासंभव उस बिलपत्र के पेड़ के नीचे रखे हुए कंकड़ की पूजा करती शंकर मानकर। कालांतर में शिव महापुराण कहती है, उनके बच्चे केवल और केवल उनकी शिव भक्ति की वजह से भगवान शिव की कृपा से 10 दिक्पाल की पदवी तक पहुंचे। भगवान शिव की कृपा से क्या नहीं मिल सकता? एक पापी, एक दुराचारी, एक दुष्कर्मी मोक्ष पद को प्राप्त होता है। एक धूर्त, एक निष्काम और सकाम दोनों भाव से केवल पाप करने वाला प्रेत बनकर भी मोक्ष पाता है शिव भक्ति से। नारद को कई ऋषियों ने समझाया। भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्रों ने नारद के साथ बड़ा अच्छा संवाद किया। नारद, तुम आत्म प्रशंसा में कहीं ऐसा ना हो इतनी दूर निकल जाओ कि भगवान शिव की भक्ति भूल जाओ। यहाँ तक कि शिवपुराण कहती है कि बाबा ने 2 अपने गण भेजे, नारद को समझाओ। नारद देवता हैं, ऋषि हैं, महात्मा हैं, संत हैं, अमलात्मा हैं, सिद्ध हैं, इनसे अभिमान में कोई अपराध न हो जाए। हुआ क्या मालूम है? नारद ने अभिमानवश उन दोनों गणों को भी श्राप दे दिया। जाओ, तुम मेरे यश और मेरे सम्मान से कुंठित हो रहे हो, द्रवित हो रहे हो। तुम्हें मेरा यश देखा नहीं जा रहा है, जाओ तुम राक्षस हो जाओ। सूत जी कहते हैं सौनकादिक वो शिवगण थे, उन्हें पता है श्राप भी आशीर्वाद है। दुख और सुख में सम रहने वाले का नाम ही तो शिव भक्त है, जो दुख में और सुख में दोनों में सम रहे। क्यों? क्योंकि दुख सुख को जन्म देता है, सुख दुख को जन्म देता है। उन्होंने स्वीकार किया। वेद व्यास जी कह रहे हैं, सूत जी कह रहे हैं, दूसरी तरफ बाबा शिव सती को सुना रहे हैं ये कथा और कहते हैं वही दोनों कालांतर में कुंभकर्ण और रावण बने। वो शिवगण ही थे। सुख और दुख में जब तुम भेद करते हो तो तुम शिवभक्त नहीं हो।
अगर तुम सच्चे शिव भक्त हो तो तुम्हें दुख में भी शिव नजर आएगा। तुम क्यों नहीं कहते मेरा हर पल हर क्षण सुखमय हो रहा है और शिवमय हो रहा है। जब तुम दुखी होते हो तो तुम समझना ये क्षण मेरा शिवमय है, और जब तुम दुखी होते हो तो तुम शिवमय समझना, और जब तुम सुखी होते तो सुखमय समझना। मेरा हर क्षण हर पल शिवमय हो रहा है और सुखमय हो रहा है। अभी मेरी पिछली कथा में कुछ दो चार बच्चे आए, मेरे ख्याल से सामने हैं तो हाथ उठाइएगा। उन बच्चों में से किसी बच्चे ने बगल में आकर मुझे कान में कहा कि गुरुजी हम कल जा रहे हैं, हमारी फ्लाइट है। तो न जाने मुझे क्या सूझा, ऐसा लगा जैसे मेरा नाथ मेरे कान में कह रहा है अभी नहीं। तो मैंने उनसे वैसा ही कह दिया, अभी मत जाओ, तुम्हारी फ्लाइट कैंसिल हो गई। मैं अक्सर लोगों से कहता हूं कि तुम्हारी बस, तुम्हारी ट्रेन, तुम्हारी फ्लाइट कैंसिल हो गई, और मुझे इस बात पर बड़ा अभिमान है, बहुत गर्व है। मेरे बच्चे मेरी बात समझते हैं। वैसा ही हुआ, उन्होंने अपनी फ्लाइट कैंसिल कर दी। और कैंसिल की ये तो छोटी बात है, हुआ तो यूं तीसरे दिन उसका किसी रिक्शे पे बैठ कर जा रहे थे, वो पलट गया और उसका हाथ टूट गया, यहां फ्रैक्चर हो गया उसको। अब बात यहीं खत्म नहीं हुई। वो लड़की आई और हाथ जोड़कर बोली कि गुरुजी ये क्या, आपने तो अच्छे के लिए रोका था, यहां तो बुरा हो गया। मैं नहीं रुकती तो हो सकता मेरा हाथ नहीं टूटता, खराब नहीं होता कुछ। तो मैंने कहा हाँ तुम सच कह रही हो, तुम नहीं रुकती तो तुम्हारा हाथ तो नहीं ही टूटता, लेकिन जो टूटता वो इससे इतना ज्यादा बड़ा होता तो तुम कभी सहन नहीं कर पाती। ये भगवान शिव की कृपा है, ये बाबा की दया है, ये उसकी करुणा है कि तुम्हारा सिर्फ हाथ टूटकर तुम बच गए, वरना तो कुछ बहुत बड़ा होने वाला था, जिसे उसने इतनी सी चीज में डाल दिया। तो तुम्हारा हर क्षण हर पल सुखमय हो रहा है और शिवमय हो रहा है। जब तुम बहुत दुखी होना तो तुम समझना तुम्हारा वो क्षण शिवमय है, उस क्षण को शिव संभाल रहा है। और धर्म तो कहता है, धर्म कहता है कि तुम्हारा दुख तुम्हारे सुख से ज्यादा बड़ा है। एक विद्यार्थी को पूछो तो वो कहता है कि मुझे पढ़ाई में दुख लगता है, मुझे पढ़ने मत भेजो, मुझे पढ़ना नहीं है। तुम जितने भी सामने बैठे हो, तुम में से बहुत बड़ी संख्या में लोग, तुम सबने ही बचपन में ऐसा कहा होगा, पढ़ने नहीं जाना, पढ़ाई नहीं करनी है। पढ़ाई के लिए बहुत मार खाई होगी, बहुत डांटे गए होंगे, बहुत कुछ बोला गया होगा, बहुत कुछ कहा गया होगा, पढ़ाई नहीं करनी। पर आज पता चल रहा है वो दुख एक्चुअली सुख था। जिसने पढ़ लिया उस दुख में आज वो सुखी है। एक किसान जब खेती करता है तो एक्चुअली उसका वो दुख है, बड़ी मेहनत कर रहा है, लेकिन जब फसल होती है तो उसे लगता है वो दुख बहुत अच्छा था, बहुत मेहनत करके हमने खेती करी, बहुत अच्छा कुछ किया, और उसका फल है कि हमें अच्छी फसल मिल रही है। दुख ही मानव की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराता है। ये ऐसी संपत्ति है, इसे शिवमय बनाने की कोशिश करो। अपने बुरे क्षणों को शिवमय बनाओ। जब तुम बहुत दुखी हो, जब तुम बहुत तकलीफ में हो, तो बाबा शिव का ध्यान करो और बाबा शिव की कृपा से वो सब संभव हो जाएगा जो तुम चाहते हो। जब तुम्हारे जीवन में बहुत सारे दुख आ जाए तो तुम क्या करना,
अपने घर में जो तुम रोटी बना रहे हो एक तरफ पकाना और दूसरी तरफ शिव लिख देना। क्या लिख देना? शिव लिख देना। और जहां पर शिव लिखना वहीं अपने घर का जूठा नमक डाल देना। और किचन से निकलते समय ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए गाय की तरफ चलना और उसको जाकर खिला आना। ऐसा करने से तुम्हारे जीवन का वो दुख सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। फिर तुम्हें दुखी नहीं रहना पड़ेगा उस बात से। करके देखिए। जिस समय तुम सबसे ज्यादा दुखी हो ना, कोई तुम्हारा अभीष्ट मनोकामना तुम्हारी पूरी नहीं हो रही है और तुम्हें लग रहा है कि मुझे ये कहना बड़ा मुश्किल है, मेरा हर पल हर क्षण सुखमय और शिवमय हो रहा है, अगर तुम नहीं कह पा रहे तो तुम एक काम करना, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो उसमें जल लेना और उस जल को पूरब से लेकर के सारी दिशाओं में थोड़ी थोड़ी देर के लिए रखना। जल भरना और पूरब में रखना, फिर सब दिशाओं में थोड़ी थोड़ी देर रखना। 10 दिशाएं होती हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, और बीच में एक, और फिर मिड में, और फिर ऊपर के लिए भी मिड में। बीच में आंगन में रखने से धरती और आसमान दोनों दिशाएं मान ली जाती है। थोड़ी थोड़ी दूर यहां वहां करके रख देना। ऐसे 10 जगह रखना उस बर्तन को, और उसके बाद उस बर्तन का जल जाकर के भगवान शिव के ऊपर चढ़ाना। पहले ही दिन से, पहले ही क्षण से, पहले ही सेकंड से फर्क पड़ेगा, आपके जीवन में परिवर्तन आने लगेंगे। आप करके देखिए। आपके घर में कलह है, वातावरण ठीक नहीं है, घर की व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, धन नहीं है, वैभव नहीं है, रोग हटता नहीं, घर में खूब सारी तकलीफें, तो क्या करो, खूब सारा रोली चंदन अक्षत पुष्प जाकर के भगवान शिव के ऊपर चढ़ाओ और एक कपड़े में जाकर के खूब अच्छे से पोंछ दो। खूब सारा, खूब अच्छी मात्रा में अपने दोनों हाथों से लपेट लपेट करके भगवान शिव के ऊपर चंदन, रोली, अक्षत, पुष्प खूब चढ़ाना और उसके बाद एक कपड़े से जाकर पोंछ देना और उस कपड़े का झंडा बना करके अपने शिखर पर लगा लेना, अपने घर के ऊपर। जैसे ही तुम ऐसा करोगे फिर देखना, यश, मान, सम्मान, धन, वैभव, संपत्ति, आरोग्यता, ऐसा कुछ नहीं है जो तुम नहीं पा सकते। करके देखिए, आनंद है ये, भक्तों शिव महापुराण है ये। गाथा शिव महापुराण की है। नारद ने माया से रचित एक नगर देखा। उस नगर की राजकुमारी के प्रति बहुत लालायित हो गए नारद। ध्यान से समझना, यही वही नारद हैं जिन्होंने जीवन पर्यंत विवाह न करने का संकल्प लिया है। आज वही नारद अभिमान किस हद तक जाकर के आपको बर्बाद करता है वो इस गाथा में पता चल रहा है। उस राजकुमारी से विवाह करना चाहते हैं और विवाह तो करना चाहते हैं। अब देखिए वो सब कुछ बढ़ने लगा। 7 के 7 लक्षण नारद में बढ़ रहे हैं केवल एक लक्षण की वजह से, वो अभिमान। हिंसा, असत्य, मद, मोह, लोभ और काम क्रोध का त्याग करें। हिंसा, असत्य, मद, मोह, लोभ और काम क्रोध का त्याग करें। धर्म कहता है हिंसा, असत्य, मद, मोह, लोभ और काम क्रोध का त्याग करें। हिंसा, असत्य, मद, मोह, लोभ और काम क्रोध का त्याग करें। वो त्याग तो छोड़ो, नारद तो उसमें लिप्त होते जा रहे हैं, श्राप दे रहे हैं।
क्रोध कर रहे हैं, अब असत्य की तरफ भाग रहे हैं। भगवान विष्णु से जाकर के बोले, हरि मुझे आपका रूप चाहिए। क्या बोले? हरि मुझे आपका रूप चाहिए। नारद नहीं समझ रहे हैं कि ये सब माया है। कहा भी तो क्या, हमेशा नारायण कहने वाला आज हरि कह रहा है। हरि आज मुझे आपका रूप चाहिए। ऐसा रूप बना दो जो कभी किसी ने किसी का न बनाया हो। क्या कह रहे हैं? हरि ऐसा रूप बना दो जो कभी किसी ने किसी के लिए न बनाया हो, इतना बढ़िया बना दो। भगवान ने कहा, तथास्तु, पधारो। अब नारद जी कूदे कूदे घूम रहे हैं। आराम से चलने वाला व्यक्ति अब कूद रहा है, जंप कर रहा है और जाकर के सबसे आगे बैठ गए। स्वयंवर का पूरा अरेंजमेंट है, बड़ी व्यवस्था है। बड़े बड़े राजा बैठे हैं, बड़े बड़े सुकुमार बैठे हैं और उसमें वो सुंदरी प्रवेश कर एक एक को देख रही है। नारद कभी इस कोने में बैठते, कभी उस कोने में बैठते, कभी यहां कूद कर पहुंच जाते, कभी वहां कूद कर पहुंच जाते और बार बार सबकी तरफ देखते। जैसे जिधर वो जाती वहां वहां वो जाते, बार बार सामने पड़ते, वो मुस्कुराती और आगे बढ़ जाती। आगे बढ़ी, भगवान विष्णु आए और उन्हें उसे नमन कर उस सुंदरी ने जयमाल पहना दिया और दोनों चलने लग गए। नारद को बड़ा रोष आया, बड़ा क्रोध आया और जाकर सामने खड़े हो गए। ये क्या चक्कर है? ये क्या कर रहे हैं आप? मेरे साथ छल किया है आपने, मेरे साथ आपने। और तुम ये बताओ, मेरे जैसे सुंदर व्यक्ति को वर्णित नहीं करके तुमने इसे क्यों वर्णित किया? तो उसने कहा, नारद एक बार अपना मुखमंडल तो देख लो। नारद ने जाकर के देखा तो उनका हरि बन चुके थे। हरि बंदर को भी कहते हैं। उनका चेहरा, उनकी शकल, उनका रूप, उनका स्वरूप एक बंदर की तरह था। और ये बात नारद को एकदम हजम नहीं हुई, एकदम समझ नहीं आया। अभी भी वो इतना माया से मोहित है कि अभी भी वो क्रोध में ही है। जाकर भगवान विष्णु से युद्ध कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। विष्णु तुम छलिया हो, विष्णु तुम जन्म जन्मांतर के छलिया हो। तुमने छल किया है मेरे साथ। मेरा रूप इसलिए खराब बना दिया ताकि मैं वर्णित न हो जाऊं। तुम्हें खुद विवाह करना था, मुझे बोल देते एक बार विष्णु, मैं खुद स्वयं हट जाता। भगवान विष्णु मुस्कुरा रहे हैं। अरे छलिया, मुस्कुराओ मत। अगले जन्म में जब तुम राम बनोगे तो तुम्हारा सपोर्ट, तुम्हारा सहयोग करने वाले वानर ही होंगे। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। तुम स्त्री के लिए ही बन बन भटकोगे। तुम्हारी स्त्री तुमसे दूर हो जाएगी और वहां मदद करने वाले तुम्हारे कोई नहीं होंगे, वानर ही तुम्हारी मदद करेंगे। ये मैं श्राप देता हूं। भगवान विष्णु मुस्कुरा कर बोले, देव मुनि, रोष क्यों करते हो? तुम्हारा श्राप मुझे मंजूर है। ऐसा कहकर अंतर ध्यान हो गए। भगवान शिव ने नारद को फिर से दर्शन दिया। बाबा शिव की कृपा से नारद को पुनरावृत्ति हुई और नारद का विवेक वापस आया। ये सब ऐसे ही नहीं हुआ। नारद ने प्रत्येक
ज्योतिर्लिंग में जाकर के, प्रत्येक देवालय में जाकर, शिव महापुराण कहती है ऐसा कि नारद भटक भटक करके विश्व में जितने भी देवालय और शिवालय थे सब में जाकर के अपना मस्तक रगड़ा, अपनी नाक रगड़ी, तब जाकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और उनको फिर से दिव्य और अद्भुत विवेक वाला देव बनाया। फिर से उनके ऊपर कृपा हुई और उन्हें अपना भान हुआ। नारद ने ब्रह्मा विष्णु सबसे जाकर अपने अपराधों की माफी और क्षमा मांगी है। इतना ही नहीं, बाबा शिव के चरणों में, ऐसा पुराण कहती है, कई वर्ष तक नारद पड़े रहे। जो नारद एक क्षण से ज्यादा कहीं रहते नहीं है, जरा समझना, पहले कई वर्षों तक हर शिवालय में भ्रमण करते रहे, पूजन करते रहे, और वही नारद भगवान शिव के चरणों में कई वर्ष तक पड़े रहे। ये मेरे शिव की महिमा है। इतना सब कुछ करने वाले के ऊपर भी कृपा हुई। सौनकादिक ऋषि कहते हैं कि भगवान, ये कथा बड़ा मनोरम है, पर इसमें बहुत सारी बातें समझ नहीं आ रही हैं। कृपया विस्तार से कहें कि नारद कौन है, इनका जन्म कहां हुआ, और ये ब्रह्मा और विष्णु कब और कहां जन्म लिए। भगवान शिव ने पहली बार किसे कथा सुनाई, और ये सती कौन है, किनसे विवाह हुआ बाबा शिव का, ये सब सुनने की मेरी इच्छा है। और जिनको श्राप दिया नारद ने, वो रावण और कुंभकर्ण कहां गए, उनका उद्धार कैसे हुआ, ये सब जानने की हमारी इच्छा है। आपको पता है, वो वही कुंभकर्ण है जो 6 महीने सोता और 6 महीने जगता है। मैं एक बात कहूं, कुंभकर्ण तो 6 महीने सोता और फिर 6 महीने जगता था। हम सब तो सो ही रहे हैं, जगते ही नहीं। कितने ही लोग ऐसे हैं जो सोने के बाद भी नहीं मानते कि हम सो रहे हैं। अगर जगाया जाए, और खास बात बताऊं, कोई सो रहा हो, उसे अगर आप जगाएं तो वो तत्काल कहेगा मैं सो रहा हूं क्या? नहीं, मैं तो जग रहा हूं। मुझे पूछ लो भी 2 मिनट पहले आप क्या कह रहे थे, इसके पहले आपने क्या बोला मैं बता दूंगा। मैं सो ही नहीं रहा था, मैं तो योग निद्रा में था, योगाभ्यास चल रहा था मेरा। जीवन में बहुत सारे लोग हैं जो सो रहे हैं। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, मनुष्य के रूप में मृग की तरह चल रहे हैं। जरा विचार करना, तुम कितने दिन के हो गए और तुमने कितने लोटा जल चढ़ाया भगवान शिव पर। जरा विचार करना कि तुम्हें जो जो कुछ मिला है उसके बदले में तुमने भगवान शिव को क्या दिया। कितने दिन तुम मंदिर गए हो, और अगर गए हो तो ये एहसान है क्या? और इतना ही नहीं, जरा विचार करना कि तुम सोने के लिए, सुबह उठकर अपने काम पर जाने के लिए, टाइम पर खाना खा लेने के लिए, ये नॉर्मल काम करने के अलावा तुम स्पेशल क्या कर रहे हो? तुम में क्या खास बात है? जो बाकी लोग कर रहे हैं वही तुम भी कर रहे हो, इसमें खास बात क्या है? कहीं तुम्हारे अंदर भी तो वो नारद विराजमान नहीं है जो अभिमान में थे, एक काम करने के बाद दूसरा काम ही नहीं किया। मैंने तो जीत लिया है, मैंने तो ये प्राप्त कर लिया है, मैंने तो ये हासिल कर लिया है, कहीं उतने में ही तो नहीं है आप। एक संगीत बजाने वाले, अगर आज आप संगीत यहां बजा रहे हैं,
क्या आपने अपने जीवन में ये प्रयत्न किया कि हम और कल नया क्या बजा सकते हैं, और अगर किया है तो कितने सालों से बजा रहे हो, क्या उतनी ही चीजें बजा सकते हैं? हम आज और नया क्या कर सकते हैं? कल हमने क्या नहीं किया है, आज हम और क्या कर सकते हैं? विद्यार्थी, हमने कल 1 घंटे ही पढ़ाई करी, क्या आज हम 1.5 घंटे पढ़ सकते हैं? 2 घंटे पढ़ाई कर सकते हैं? व्यापारी, आज हमने अपने काम को, आज हमने अपने व्यापार को इस स्तर पर खड़ा किया है, मैं दुकान पर जाता हूं और ये बेचता हूं, ये बिक जाता है, ये खरीदा जाता है, बस खत्म हो गया। इसके बाद नया और क्या किया हमने? इतना तो मशीन भी कर सकती है। एक बार मशीन को सिखा दो कि ये ऐसे और ऐसे होता है, वो वैसा करने लगेगी। अगली बार हम मनुष्य हैं, हमें कुछ नया करना चाहिए, हमें कुछ नए शोध के काम करने चाहिए। एक शिक्षा है आज के समय में, मैं हो सकता है उसकी भाषाओं में थोड़ा बहुत परिपक्व नहीं हूं, पर फिर भी आप समझ जाएंगे। एक शिक्षा है, एक भाषा है, जिसे कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब ये एक ऐसी पद्धति है, एक ऐसी व्यवस्था है जो मशीन इंसान की तरह काम करने लगता है। जैसे आज आप एप्पल के मोबाइल वाले सिरी कह के बात कर सकते हैं, एंड्रॉइड वाले गूगल असिस्टेंट करके बात कर सकते हैं। एक अलग से एंड्रॉइड कुछ ऐसी मशीनें हैं जिस पे आप बात कर सकते हो उसका नाम लेके। आप जैसे ही उसका नाम लेंगे तो वो ऑटोमेटिकली बात करने लगेगा मशीन, और जो शब्द उसमें है वो सारे आपको जवाब मिलेंगे। और जो जवाब वो नहीं दे पाता, वो पता क्या बोलती है या बोलता है? मैं अभी ये सीख रही हूं या रहा हूं, अगली बार आपका प्रत्युत्तर दिया जाएगा। जो भी गूगल में अवेलेबल है, जो भी उसकी अपनी बुक में अवेलेबल है, जो भी फीड कर दिया गया वो वापस आ जाता है। तुम उस मशीन से गए गुजरे हो क्या? उसे जितना नया सिखाया जाता जा रहा है वो आगे बढ़ता जा रहा है, और तुम पिछले कितने सालों से उसी स्तर पे खड़े हो, और तुम कह रहे हो मेरा विकास नहीं हो रहा है। तुम अपने विकास के लिए कर क्या रहे हो? तुम अपनी उन्नति के लिए, अपनी श्रेष्ठता के लिए, अपने मूल्य वृद्धि के लिए, अपनी खासियत के लिए स्पेशल कर क्या रहे हो? रोज वही काम करना। एक लेबर, एक श्रमिक जाता है और सुबह से शाम तक जो भी उसे काम दिया गया श्रम करता है, रात में आकर सो जाता है, सुबह उठता है फिर वही काम करता है। एक गाड़ी चलाने वाला, एक पेंटर, एक कारीगर, एक इलेक्ट्रीशियन या जो भी जो काम करता है, वो रोज वही उतने ही काम में अपने आप को ढालने की कोशिश कर रहा है। उससे स्पेशल, उससे इतर हटके क्या कर रहे हैं आप? एक इलेक्ट्रीशियन इंजीनियर के लेवल का क्यों नहीं बन रहा? क्यों? क्योंकि वो आगे कोई और प्रयत्न नहीं कर रहा। रोज नित्य आपके पास जितने भी घंटे हैं उन घंटों को कैलकुलेट कीजिए। 24 के 24 घंटों को एक कागज पर लिख करके अपने काम को डिवाइड कीजिए और बताइए क्या काम कर रहे हैं और क्या आप सेटिस्फाइड हैं। अगर हां तो तुम्हारी सफलता हो रही होगी, तुम्हारी उन्नति हो रही होगी, और अगर नहीं तो तुम गलत हो। गलती किसकी है? तुम्हारी उन्नति में या तुम्हारी श्रेष्ठता में या तुम्हारे नीचे जाने में गलती किसकी है? गलती तुम्हारी है। आज घर जाना, एक कागज पे लेना और उसमें 24 घंटे लिखना। एक तरफ क्या लिखना? एक तरफ लिखना 24 घंटे और दूसरी तरफ अपने काम लिखना। मैं इतने घंटे सोया, यानी सोना जमा किया, बड़ा भारी काम किया, फिर क्या किया? फिर मैं काम किया, फिर क्या किया? फिर मैं इतने घंटे सोया, बड़ा भारी काम किया, फिर क्या काम किया?
फिर मैं ये काम किया, फिर मैं इतने घंटे सोया, बड़ा भारी काम किया। तो आप क्या काम कर रहे हैं? सोना मतलब आप अगर चुपचाप बैठे हैं एक जगह, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आप सो रहे हैं। आप अगर कुछ नहीं कर रहे तो आप सबसे ज्यादा बड़ा काम कर रहे हैं, जो सबसे ज्यादा नुकसानदेह है आपके लिए। आप अपना अभ्यास डाल रहे हैं। आप अभ्यास डाल रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं करना है जीवन में। आप क्या कह रहे हैं अपनी प्रकृति को? आप अपने अंदर की प्रकृति को कह रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं करना है जीवन में। अच्छा, फिर एक जवाब आ सकता है आपकी तरफ से, कोई काम ही नहीं था, क्या काम करते? दुनिया में जो भी ये कह दे कि मैं क्या करूं, क्षमा करना, उससे बड़ा मूर्ख पूरे विश्व में कहीं नहीं है। क्या करूं? इतने काम हैं कि तुम थक जाओगे, समय कम पड़ जाएगा, काम नहीं खत्म होने वाले। घर की सफाई से लेकर के सामान का लाना, पुरानी चीजों को सही करना, उन्हें सुधारना, उन्हें व्यवस्थित करना, इतने काम है कि अगर आप गिनने बैठ जाएं तो काम ज्यादा है, समय कम है। पर करने वाले के लिए, एक्सक्यूज देने वाले के लिए नहीं। जो लोग एक्सक्यूज दे रहे हैं, जो अपनी नाकामी को शब्दों के साथ खेल रहे हैं, मैं तो कह ही रहा था ऐसा हो जाएगा, फलाने माने ही नहीं, मैंने तो पहले ही कहा था यही होना चाहिए, उन्होंने ऐसा किया ही नहीं। तो तुम कहां थे? तुम्हारी क्या आवश्यकता? जब उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने नहीं किया, सब काम उन्होंने से हो रहा है, तो तुम्हारे होने से क्या मतलब? I am only responsible what I say, not what you understand. हमें पता है हम क्या कह रहे हैं। हम सुधरेंगे तब जग सुधरेगा। बाबा शिव यही कहते हैं। बाबा शिव के भक्त यही कहते हैं। बाबा शिव ने हमेशा किया है, करवाया नहीं। बाबा शिव के पास ना तो कोई ड्राइवर है, ना तो कोई स्पेशल वाहन है, नंदी है, वो स्वयं है जो कुछ है। सबसे सरलता से प्रसन्न होने वाले। मानो ये कह रहे हो कि तुम्हें सरल होना है, तुम्हें सहज होना है। जब तुम किसी दूसरे का नुकसान करते हो, दूसरे का बुरा करते हो, दूसरे का कुछ खराब कर रहे होते हो, तो तुम दूसरे का नहीं, अपना खराब कर रहे होते हो। अपनी प्रकृति को ये कह रहे होते हो, मानो अपने लिए ये बोल रहे होते हो कि ध्यान रखना, अब तुम्हारे लिए खराब ही होना शुरू होने वाला है, अब तुम्हारे लिए बुरा होना शुरू होने वाला है। तुम क्या कह रहे होते हो? तुम कह रहे होते हो कि अब तुम्हारे लिए यही होगा। और ध्यान रखना, सिर्फ बात यहीं तक खत्म नहीं होती। तुम जो कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, वो सब अंकित हो रहा है बाबा की किताब में। वहां सबका खाता है, वहां सबका खाता है, सबके लिए लिखा जा रहा है और सबके लिए व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं। बाबा सब नोट कर रहा है। क्यों? देवलोक देवताओं के पास है, विष्णुलोक विष्णु के पास है, ब्रह्मलोक ब्रह्मा के पास है। ये मृत्युलोक और पृथ्वी जो है ना, ये मेरे नाथ के हाथ में है, भगवान शिव के हाथ में है, और यहां रहने वाले सिर्फ और सिर्फ शिव के अधीनस्थ हैं। यहां वही संभाल रहे हैं सब। ये पृथ्वी शिव के रूप में है। पृथ्वी गोल नहीं है, पिंड के आकार की है, यानी शिवलिंग जैसी।
आसमान कटोरे जैसा यानी अर्घे जैसा, और उस पर जब जल वृष्टि होती है तो मानो अभिषेक हो रहा है पृथ्वी पर। फिर पृथ्वी पुष्पित, पल्लवित, फलित और श्रृंगारित होती है। तो आज मैं जो कह रहा था, तुम्हारा प्रेम और तुम्हारा ईगो, तुम्हारा एक्सक्यूज, आज हम उसी बात पर बात कर रहे हैं। जब तुम्हें एक्सक्यूज देना आता है तो तुम्हें अपना नुकसान करना आता है। तुम्हारा एक्सक्यूज तुम्हारी अशिक्षा का परिचायक है। क्या है? अशिक्षा का परिचायक है। वो ये कहता है तुम शिक्षित नहीं हो, तुम पढ़े लिखे नहीं हो। शिक्षा केवल एजुकेशन किताब वाली नहीं होती, एजुकेशन सामाजिक होती है। आज किसी ने किसी को कहा कि भाई आज सोमवार है और ये काम होना चाहिए, बाबा शिव के ऊपर जाओ और किसी तरह से जल चढ़ा कर आओ। और जल चढ़ाना, पुष्प चढ़ाना, बिलपत्र चढ़ाना और बाबा को देखो भोग लगाना। ये जिसे कहा गया वो आकर कहे मैं नहीं कर पाया, तो भी ठीक लगेगा। अगर वो व्यक्ति किसी तरह से जवाब ना दे, शाम को पूछे जाने पर फोन किया गया, बुलाया गया, जी हो गया, वो सोमवार था, जल चढ़ गया, नहीं 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 नहीं, वो जल तो क्या चढ़ता, वो लोटा ही बड़ा अजीब था, टेढ़ा मेढ़ा और पचका था, उसको सीधा कर रहे थे। अच्छा तो सीधा हो गया, फिर तो कर लिया होगा, चढ़ गया होगा जल। नहीं नहीं, जब हम जल लेने गए तब पता चला कि वो टंकी में 3 दिन का पानी है और टंकी की सफाई करनी जरूरी थी, 4 आदमी उसमें लगाए, तो फिर टंकी की सफाई हो गई होगी, फिर तो जलाया होगा, फिर आपने चढ़ा दिया होगा। नहीं नहीं, मोटर जो चलनी थी, मोटर चलती है लाइट से, लाइट चली गई, जनरेटर चलवाया, मोटर चली और जब पानी ऊपर आया तो पता चला बहुत ठंडा है। फिर तो ये लगा ताजे जल से करना है, तो फिर ताजा जल निकाल के कर लिया होगा। ताजा जल निकाल ही रहे थे, लेकिन जिस ड्रम में रखा जाना था वो ड्रम ठीक नहीं था। भगवान की पूजा है, अच्छे से होनी चाहिए थी, तो नया ड्रम की व्यवस्था रखने लग गए। तो फिर नए ड्रम जब आप ले आए होंगे तो फिर कर लिया होगा। नहीं नहीं नहीं, नया ड्रम हम जब लेने गए तो उसकी दुकान बस बढ़ा ही रहा था, बोला फलाने भैया बस 5 मिनट तुम लेट हो गए, बस दुकान अब बढ़ा दिया है, आप कहो तो आज ही दे दे, नहीं तो कल हम पक्का दे देंगे। तो बोले जब उसने हम पे डाल दिया कि कहो तो हम आज दे दें, तो मुझे लगा बड़ा अच्छा आदमी है भैया, तुम कल ही दे देना। तो हमने सोचा फिर कल ले लेंगे। तो अच्छा फिर कल जाकर के ले आएंगे। कल मंगलवार है, मंगलवार को ऐसा मानते हैं कि लोहा नहीं खरीदना चाहिए, मंगल शनिवार को अच्छा नहीं होता है, तो आप बुधवार को लाएंगे। बुधवार को मुझे जाना था, मेरे बच्चे के टीचर के घर में वो फंक्शन है, वो निपटा करके मैं गुरुवार को जाऊंगा, तो गुरुवार जाकर आप ले आएंगे। गुरुवार को जाकर के मैं ये करूंगा। फिर आप यकीन मानिए ये कभी अंत नहीं होगा और वो गुरुवार कभी नहीं आएगा। जिस भी दिन कोई पहले दिन एक्सक्यूज करे उसी दिन उसको साफ कर दीजिए। इसका मतलब वो व्यक्ति एकदम काम का नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको हमेशा भ्रमित करेगा, क्योंकि वो स्वयं भ्रमित है। हो सकता है कि उसकी प्रवृत्ति ऐसी है, उसने जीवन में यही किया है, इसके अलावा वो कुछ नहीं करेगा। तो प्रयत्न कीजिए कि ना तो ऐसा करें और ना तो ऐसा करने दें, क्योंकि ये दोनों ही चीजें गड़बड़ है। आपको क्या करना है? मेरे नाथ की पूजा है, मेरे बाबा की पूजा है, मुझे सोमवार को जल चढ़ाना है। क्या अच्छा और क्या बुरा? अच्छा करने का मतलब ये नहीं होता कि नहीं करना, अच्छा करने का मतलब ये होता है करना। एक बच्चे को कहा गया भैया पेन उठाओ और एक चूल्हा बनाओ, फिर और चूल्हा बनाओ, फिर उसमें एक डंडा लगाओ, फिर एक सीधा डंडा लगाना, फिर ऊपर से डंडा लगाना, फिर छोटा बन जाएगा।
उस बच्चे ने अगर बनाना शुरू कर दिया तो हो सकता है थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होगा, हो सकता है थोड़ा उल्टा सीधा होगा, लेकिन वो आज ऐसा दिखाई पड़ने लगेगा। 2 बार में, 4 बार में, 6 बार में आ बन जाएगा। लेकिन वो बच्चा पहले ही दिन से कानून बताने लगे, नहीं नहीं चूल्हा इधर को थोड़ी बनता, चूल्हा तो इधर को बनेगा, ज्यादा अच्छा रहेगा, ऊपर से नीचे की तरफ लाना आसान भी है। अगर चूल्हा ऐसे बनाए तो ये थोड़ा कठिन लगता है, ऐसे ज्यादा अच्छा लगता है, खींची लेना है बस, नीचे से ऊपर जाओ, ऊपर से नीचे आ जाओ, तो आसान है। तो तुम समझ जाना वो बच्चा पढ़ेगा नहीं। जो पहले दिन से पढ़ाने लगा वो कभी नहीं पढ़ेगा। जो पढ़ना चाहता है वो पहले दिन से स्वीकार करेगा। पहले दिन स्वीकृति चाहिए। नारद में स्वीकृति नहीं थी। बाबा ने मना किया, ब्रह्मा ने मना किया, विष्णु ने मना किया, पर नारद को तो अभिमान था। स्वीकृति चाहिए। ददाती प्रतिग्रहणाति, कोई कुछ दे तो उसे लेने वाला चाहिए। कोई ले तो ले, फिर सब मिलता है। यकीन मानना दुनिया में कुछ मुश्किल नहीं है। तुम्हारे अंदर स्वीकृति चाहिए, तुम्हारे अंदर स्वीकार चाहिए। बाबा की भक्ति को स्वीकार करो, मेरे नाथ के चरणों की कृपा को स्वीकार करो। बाबा बहुत कुछ देना चाहता है, स्वीकार करो। बाबा तुम्हें बहुत कुछ प्रदान करना चाहता है, तुम स्वीकार करो। तुम स्वीकार करो कि वो बहुत 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 दयालु है। तुम स्वीकार करो कि तुम्हारे जीवन में परिवर्तन सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव ला सकते हैं। तुम स्वीकार करो कि तुम्हारा सब संकट बाबा शिव हरण कर सकते हैं। तुम स्वीकार करो तुम्हारे जीवन की ऐसी कोई अभिलाषा नहीं है जो भगवान शिव पूर्ण नहीं कर सकते। बाबा शिव सब कर सकते हैं। नाथ शंभु दयालु दयानाथ को, नाथ शंभु दयालु दयानाथ को, नाथ शंभु दयालु दयानाथ को, नाथ शंभु दयालु दयानाथ, नाथ शंभु दयालु दयानाथ को, नाथ शंभु दयालु दयानाथ को, नाथ शंभो दयालु दयानाथ को, नाथ शंभु दयालु दयानाथ को, नाथ शंभो दयालु दयानाथ को, नाथ शंभु दयालु दयानाथ को, नाथ शंभो दयालु दयानाथ को, कीजिए बहु प्रणामो हरिनाथ को, कीजिए बहु प्रणामो हरिनाथ को, कीजिए बहु प्रणाम शंभुनाथ को, कीजिए अब प्रणाम शंभुनाथ को, कीजिए अब प्रणाम शंकरनाथ को, कीजिए अब प्रणाम शंकरनाथ को, नाथ शंभु दयालु दयानाथ को, नाथ शंभो दयालु दयानाथ को, नाथ शंभु दयालु दयानाथ को, नाथ शंभु दयालु दयानाथ को, कीजिए अब प्रणाम शंभुनाथ को, कीजिए अब प्रणाम शंभुनाथ को, कीजिए अब प्रणाम शंकरनाथ को, कीजिए अब प्रणाम शंकरनाथ
गौरीनाथ को भोलानाथ को, गौरीनाथ को भोलानाथ को, गौरीनाथ को भोलानाथ को, गौरीनाथ को भोलानाथ को, शंभुनाथ को भोलानाथ को, कीजिए अब प्रणाम हरिनाथ को, कीजिए अब प्रणाम, 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 कीजिए सब प्रणाम, भोलेनाथ को, शंभुनाथ को, भोलेनाथ को, शंभुनाथ, कीजिए अब प्रणाम, कीजिए अब प्रणाम, भोलेनाथ को, कीजिए अब प्रणाम, कीजिए अब प्रणाम, कीजिए अब प्रणाम, शंभुनाथ, कीजिए अब प्रणाम। जय शिव शंभो, जय शिव शंभो, जय शिव शंभो, जय शिव शंभो, जय शिव शंभो। राजस्थान की पावन धरा जयपुर में बाबा शिव की महिमा और दिव्य दरबार शक्तियों का आह्वान हो रहा है। जय शिव शंभो, जय शिव शंभो। जब तुमने उसे पहली बार चाहा था तो मैं नहीं था, तुम बीच में आए और उसके बावजूद मैं कह रहा हूं कि मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हारे विश्वास पर मुझे विश्वास। जय शिव शंभो, जय शिव शंभो। आप दिनांक 27, 28 और 29 सितंबर को सादर आमंत्रित हैं। स्थान है दीप स्मृति ऑडिटोरियम, शिप्रा पथ, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान। संपर्क करें। नंबर है 9936601255, 9936601255। श्री सद्गुरुनाथ जी महाराज के प्रकल्पों में सबसे महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक शिव नगरी की स्थापना एवं बाबा शिव की महिमा कथा एवं गौ सेवा, वृद्धा आश्रम, शिशु बाल विकास, अन्न क्षेत्र, भोजन वितरण, गरीब कन्याओं का विवाह, निर्धनों को रोजगार की व्यवस्था के साथ साथ हॉस्पिटल, योग्य क्षेत्र, आयुर्वेद धाम, ध्यान भवन, सत्संग भवन, सेवा धाम, विश्रामालय, वेद विद्यालय एवं संग्रहालय, अनुसंधान भवन, रिसर्च सेंटर, ग्रंथालय और 27 नक्षत्रों के वृक्ष, भव्य प्रेमेश्वर महादेव की प्रतिमा, शिव परिवार मंदिर का भी निर्माण किया गया है। आपका संस्थान पूर्ण प्राकृतिक वातावरण, हरियाली और शांत प्रदायक क्षेत्र में स्थित है। यहाँ हजारों लोगों को भगवान शिव की भक्ति से जोड़ने के साथ साथ सतमार्ग पर चलना भी सिखाया जाता है। यहाँ वेद, वेदांग, पुराण, शास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद इत्यादि पर रिसर्च के साथ साथ शिक्षा का भी प्रबंध है। यहाँ रहने का अनुभव वैसा ही है जैसे शिव भक्त रहना चाहते हैं। आप इन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए, दान के लिए संपर्क करें 9936601255। अधिक जानकारी के लिए 8447832114